ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव कन्या राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शनि के नक्षत्र में हैं, और वही केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि में, और वर्तमान समय में ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में साल 2025 मार्च तक गोचर करेंगे, वही केतु ग्रह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और किस पौधे की पत्ती से राहु को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लगन से केतु का गोचर हो रहा है और राहु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। हम बात करते हैं यदि राहु की, तो जो 7th हाउस होता है यह आपका रिलेशनशिप होता है, आपके पार्टनर का होता है, जीवन साथी और बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो आप देख पाएंगे कि अगस्त 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। यदि आप बिजनेस में विस्तार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन बिजनेस में देखिए, राहु जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के प्रति जुनून पैदा करता है। आप उस भाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप पाना चाहते हैं। तो गोचर में जब ये सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने जीवन में इस समय अवधि के दौरान अपने रिलेशन को बिल्ड करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या कुछ नए लोगों से आप जुड़ने का अवसर तलाश करेंगे, और नो डाउट बड़े बड़े लोगों से आपके लिंक भी होंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यदि आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सहजता के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि लगन में केतु देव विराजमान है और ये चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आपको इमोशनल होकर, भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है। अन्यथा पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव की स्थिति या पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव होना, इन चीज़ों से आपका सामना हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, 7th हाउस क्या है, मैंने कहा जीवन साथी का होता है। तो गोचर से जब राहु सप्तम से चल रहे हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, देखिए जब हम शनि की बात करते हैं ना, या शनि के नक्षत्रों की बात करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह निकल के आती है कि शनिदेव एक नीच के प्लैनेट माने जाते हैं, विद्रोही प्लैनेट माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले हैं, इनको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर जाए, ये स्थिति बनेगी, या जीवन साथी के साथ में संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो यह समय सेकंड मैरिज को भी शो कर रहा है। यदि आपका पहले से विवाह हो चुका था, किसी कारणवश आपका विवाह नहीं चल पाया था, तो इस समय अवधि के दौरान आप सेकंड मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो आप देखेंगे दिसंबर 2024 तक, क्योंकि आपके जो सप्तमेश बनते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति, वो भाग्य भाव में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विवाह करने से बचना चाहिए। मेरे समझ से, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब सप्तम से राहु गोचर कर रहे हो तो विवाह करने से बचना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर राहु जब 7th हाउस से गोचर करता है और लगन में केतु होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बचाव करना है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सजेशन रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आप धर्म का साथ ना जोड़ें।
मतलब ना छोड़ें, धर्म कर्म के साथ में जुड़े रहें। धार्मिक क्रियाकलापों से यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी अनुकूलता देखने को मिलेगी और बिजनेस व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, 2-3 वर्ष आपके विवाह को हो गया है, तो ज़्यादा आपको सतर्क रहना। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएंगी। हो सकता है कि आप इस समय अवधि के दौरान अपने पार्टनर को पर्याप्त आप समय न दे पाएं, या ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ उटपटांग मांगें भी हो सकती हैं, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। हमारा काम है डिटेल में आपको जानकारी देना, ये 5 महीने आपके लिए कैसे जाएंगे। देखिए, अब मन भटकने से बचाना है। हम बात करते हैं कि देखिए केतु लगन में विराजमान है, तो इस समय अवधि के दौरान जब केतु लगन में होते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि जब गोचर करते हैं तो आप ना इस टाइम पे दानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लोग आपसे कुछ मदद मांगेंगे तो आप उनकी दिल खोलकर मदद करेंगे, लेकिन ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा आपको अपनी चतुराई का भी इस्तेमाल करना है। लोग आपसे फायदा उठा सकते हैं इस दौरान, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। लोग अपना काम निकलवा लेंगे और आपको भूल जाएंगे, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर राहु देव की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रहा है, तो नो डाउट राहु का सप्तम भाव से गोचर धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे, आपकी कुछ इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी, और इस समय अवधि के दौरान आपकी जो इच्छाएं हैं ना उसमें पर लगने जा रहे हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी। ठीक है, तो बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप मेहनत भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, और आपके इस दौरान सपने भी पूरे होंगे। बड़े लोगों के संपर्क की वजह से आपके कुछ सपने पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही मतलब कुछ सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं, पैसा कमाने के तरीके आप इजाद कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बढ़िया रहने वाली हैं। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए ना, 7 से राहु का गोचर हो रहा है, आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में है तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। कुछ लोगों को नई नौकरी की संभावनाएं भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो रिलेशनशिप के अंदर जो आपके मित्र हैं या आप प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि लगन से केतु गोचर कर रहे हैं, अब राहु केतु को देख रहे हैं और केतु राहु को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप यदि प्रेम संबंधों में हैं, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपको धोखा मिलने के योग बनते हैं। जिस पर्सन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप आंख मूंद करके उस पर भरोसा करेंगे। रीजन है कि केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, तो आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं ना तो आंख मूंद करके प्रेम करेंगे। अगर वो व्यक्ति गलतियां भी कर देगा तो आप माफ करेंगे। तो इन चीजों से थोड़ा बचिएगा, बहुत ज्यादा आंख मूंद करके भरोसा करके चलने की आवश्यकता नहीं है। आप सजग रहिएगा। जब लगन से केतु का गोचर होता है तो मैं समझा रहा हूं कि आपके साथ चीटिंग, धोखा, फरेब ऐसे लोग करेंगे, इजीली आपका फायदा उठा लेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है, इस समय अवधि के दौरान जो लोग ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े हुए हैं या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, है ना, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय में आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मैंने बताया कि नौकरी के लिए समय बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इन आने वाले 5 महीनों में। तो ये कुछ विशेष बातें आपके जीवन में देखने को मिलेगी। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप स्वयं धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं या धर्म से जुड़े काम करते हैं, प्रवक्ता वगैरह हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी और इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि कुछ किताबें लिखना या कुछ आप क्रिएट करना, है ना, कुछ नए कोर्स को ज्वाइन करना, नई एजुकेशन की तरफ बढ़ना, तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर प्लस में दिखा रही हैं। चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अनुकूल होने वाली हैं। लेकिन 5 अनोखी घटनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली अनोखी घटना यह होगी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अचानक से हो जाएंगे।
हो सकता है कि आप देखें कि जिस वाहन को आप लेना चाह रहे थे, समय आपका साथ नहीं दे रहा था और अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ में हो गया कि आपका वो मनचाहा वाहन आपको प्राप्त हो गया, मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो ये आकस्मिक तौर पे आपके जीवन में घटित होने वाली है। दूसरी जो घटना आपके जीवन में अनोखी घटना घटित होगी, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है, कि आपके मैरिटल लाइफ में अचानक से आपका पार्टनर चीट कर जाएगा, या आप वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएंगे, या आप स्वयं जा सकते हैं। तो इसका ये, और जो आपके कल्पना से परे होगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज ये होगी कि इस समय अवधि के दौरान ना पैसा आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पैसा आपके पास में आएगा, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश में यदि आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलने जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो ग्रोथ होगी ना, आपके प्रयास करने के बावजूद भी ना थोड़ा धीमी गति से चलेगी। तो यहां पर क्या होगा कि कभी कभी आप अपने आप पर स्वयं पर डाउट करने लगेंगे, या आपके अंदर आलस्य का भाव आ जाएगा। आपकी ऐसी मानसिकता बन सकती है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन चीजें हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। खर्चों की अधिकता बढ़ेगी, ये चीज देखने को आपको मिल जाएगी। हालांकि मैंने ये बताया कि प्रेम संबंधों के लिए तो अच्छा है, एक से अधिक प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चौथी जो अनोखी घटना होगी ना, अचानक से आपको नौकरी मिल जाएगी, ये स्थिति बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, अचानक से प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बड़े लोगों के संपर्क में आने की वजह से आपके तमाम रुके हुए कार्य बन जाएंगे, तो ये स्थिति आप पे बढ़िया है। अगली जो लास्ट अनोखी घटना आपके जीवन में होगी, आपको बैंक से लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोन में ऑलरेडी चल रहे हैं, EMI वगैरह नहीं जा रही, तो आप थोड़ा सा परेशान तो होंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ईश्वरीय कृपा से आपका लोन से संबंधित EMI वगैरह जो है ना, वो आसानी से पे हो जाएगी, उसको लेकर आप चिंता ना करें। तो राहु केतु का ये जो प्रभाव है, ये इस प्रकार से आपके जीवन में पड़ने जा रहा है। आने वाले 5 महीने में जो मुख्य रूप से बातें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई देता है, या सडन कार्य में कोई चेंज कर सकते हैं। जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं ना, तो उस स्थान से हटकर कहीं दूसरे स्थान पर आप कार्य शुरू कर सकते हैं। ये भी चीज देखने को मिलने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कौन सा वह पौधा है जिसके पत्ते से आप राहु को ट्रेमेंडस तौर पर बैलेंस कर सकते हैं? करना क्या रहेगा कन्या राशि वालों, यदि आपके जीवन में राहु या केतु से संबंधित परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको सुबह उठना है और ब्रश वगैरह करने के बाद आप तुलसी के 2 पौधे आपको चबाना है और उसको खाना है। ये डेली आपको कर देना है। 3 महीने तक लगातार करने पर कैसा भी खराब राहु होगा, आपका राहु बैलेंस जरूर होगा।